वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स। आज हम अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में पढ़ चुके थे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आर प्लस एस अपॉन 2 से माध्यम से किए थे, सूत्रों के माध्यम से हमने पूरा अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 पर भी प्रश्नों को हल भी किया है और आगे प्रश्नावली 1.2 पे चलते हैं। 1.2 संख्या एक वास्तविक संख्या होती है नहीं होती, ये बात सत्य है। वास्तविक संख्या नहीं है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय संख्याओं का समूह है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन असत्य है इसमें, क्योंकि प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है। लेकिन अंडर रूट m ये m तो प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या पर रूट लग जाता है, तो ये असत्य होता है। और क्योंकि ऋण संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक परिमेय संख्या होती है नहीं, दो वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय है नहीं है। दो तो वास्तविक संख्या है और किंतु अपरिमेय भी नहीं है। प्रश्नावली 1.3 के 3 पे आते हैं। ये हमने सब पहली वीडियो के अंदर सब कुछ पढ़ाई कर चुके हैं, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नावली 1.3 निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, यानी डेसिमल के रूप में लिखना है। प्रत्येक का दशमलव बताना किस प्रकार का डेसिमल है या टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट, शांत या अशांत, किस प्रकार का है, वो दशमलव प्रसार भी बताना है। 36/100 पहला क्वेश्चन आपका 36/100। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? आप हमेशा इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.36। ये किस प्रकार का है? ये शांत प्रकार है, शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। 1/11 1/11। ये किस प्रकार का वो है? 0.09। ये आगे तक चलता रहता है, इसलिए 09 पे क्या लगा देंगे? बार। 09 पे, सिर्फ 09 पे। ये किस प्रकार का? अशांत प्रकृति है। 4 सही 1/8। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 8 चौक 32 और 33/8। हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ? इसको डिवाइडेशन देने से हमें पता चलेगा। ये 4.125। ये किस प्रकार का? ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 3/13 3/13। इसको अपन डिवाइडेशन देंगे तो आंसर आता है 0.230769। फिर से आएगा 23076923079 ये रिपीट होती है, तो इस पर क्या लग जाता है? बार लग जाता है। यह अशांत प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 5 2/11। इसको डिवाइडेशन देते हैं तो 0.18 आता है। इसका पूरा आता है 0.181818। तो 18 पर क्या लग जाता है? बार। ये अशांत प्रकृति का है। 6 नंबर का क्वेश्चन है 329/400। इसको अपन डिवाइडेशन करते हैं, यानी भाग देते हैं, किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है 0.882। इसको हम 329 को 400 से भाग देंगे तो 0.80225 प्राप्त होता है। यह शांत प्रकृति का है। आप जानते हैं कि 1/7 को 0.12857 पर बार, इसलिए रिपीटेशन हुआ तो बार लगा दिया। 0.12857 पर बार लगा दिया। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/3
2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा या अशांत होगा? यदि हाँ बता सकते हैं तो हाँ, तो कैसे बता सकते हैं? 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ये दिया तो मैं प्राप्त हुआ 0.142857। ये बार बार रिपीटेशन हुआ तो इस पर क्या लगा दिया हमने? बार लगा दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 2/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो हम बताते हैं। 0.285714285714 आगे रिपीटेशन होता है तो इस पे यहाँ से 285714 पे बार लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है 3/7 का भाग देने पर, डिवाइडेशन करने पर हमें प्राप्त होता है 0.428571 4288571। इस संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है तो इस संख्या पे बार लगा दिया जाता है। अब नेक्स्ट 4/7 को डिवाइडेशन दिया जाता है। डिवाइडेशन करने पे हमें डिवाइडेशन करेंगे तो हमें मिलता है 0.571428571428। ये बार बार रिपीटेशन पर इस पर बार लगा दिया जाता है। 5/7 इसके डिवाइडेशन करने पे हमें प्राप्त है 0.714285714285। ये बार बार में रिपीटेशन होता है तो अपन इस पर बार लगा देते हैं। ये कौन सी प्रकृति हो गई? जिसका रिपीटेशन बार बार होता है वह अशांत कैटेगरी का होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। 6/7 का डिवाइडेशन पे हमें प्राप्त होता है 0.857142857142 बार बार रिपीटेशन पे बार लगा दिया जाता है। ये अशांत दशमलव प्रसार है। उदाहरण नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और जहां P और क्या है, P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.6 पे बार, 0.6 पे बार तो 6 अपॉन जितनी संख्या पे बार है वो 10 का काम करती है। सॉरी, हमारा क्वेश्चन है 0.6 पे बार, 6 अपॉन कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है तो 10। कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है तो माइनस करेंगे 6/9, कट करने के बाद 2/3, ये हमें प्राप्त हुई। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन 0.47 7 पे बार है, 0.47 7 पे क्या है? बार है। 4 7 पे लगा 47 माइनस, जिस पे बार नहीं हुआ वो माइनस हो जाएगी, जिस पे बार नहीं है वो माइनस किया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो ये 100 के रूप में लिखेंगे इसको। कितनी संख्या पे बार नहीं है? 10 संख्या पे बार, एक संख्या पे बार नहीं है तो वो 10 का काम करेगी। तो इसको माइनस 47 में से 4 गया तो 43 अपॉन 100 में से 10 गया तो 90। ये हमें P/Q के रूप में लिख लिया। Q बराबर, P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं है, Q की वैल्यू 90 है। अपना थर्ड क्वेश्चन है 0.001 पर बार है, 0.001 पे क्या है? बार है। अब 1 अपॉन पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है तो ये 1000 होगा, 1000 0.6 पे क्या है? बार है तो 6, जिस संख्या पे बार है उतनी बार 9 आता है। एक संख्या पे बार है तो बार 9 एक बार आएगा तो 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन है 0.47 7 पे बार है, 0.47 7 पे क्या है? बार है, 7 पे बार है
47 माइनस जितनी संख्या पर बार नहीं होता है उस संख्या को लेस किया जाता है, 4 लेस किया। बार है कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है। कितनी संख्या पे बार नहीं है, 4 संख्या, एक इस संख्या पे बार नहीं है तो 0। 47 में से 4 गया, 43/9 0। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ऑप्शन है, 0.001 पे बार है, 0.001 पे क्या है, बार है। तो 1 कितनी संख्या पे बार है, 3 संख्या पे बार है, तो 9 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 4, 0.999999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित है? आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ऐसे लिखा हुआ है 0.9999 आगे तक चलता है तो आपको ये पता होगा कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार है तो अपन इसको यूं इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.9 पे बार लिखा जा सकता है। तो अपन ये लो 9 कौन है जिस पे बार लगा हुआ है, कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर बार, एक संख्या पर लगा हुआ है तो 9 भी कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। ये इन क्रॉस करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 9 1 9। ये लो 1/17 के दशमलव प्रसार का पूर्ण दशमलव प्रसार में अंकों के पूर्ण पुनरावर्ती खंड को अंकों को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका विभाजन क्रिया करके दिखाना है, कैसी प्रकार क्रिया होगी, बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं आपको शॉर्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपको शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ। देखिए 1/70 का डिवाइडेशन करेंगे तो इसका डिवाइडेशन देना आपको आता देना, डिवाइडेशन करना होगा, किस प्रकार करना होगा, किस प्रकार करना होगा डिवाइडेशन, 17। अब 0 पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 बढ़ाने के लिए, फिर से 0 लगाया 0 बढ़ाने के लिए, 17 की टेबल आपको लर्न होगी, 17 पंजे 85, यहाँ बच गया, लेस किया 15 बच गया, फिर 0 लगाएगा, फिर 8 से गुणा होगा, 17 अंटे 136, लेस करेंगे इसमें से तो हमें मिलेगा 4 और फिर 14 मिलेगा, फिर से 0 लगाया हमने, फिर 17 अंटे 136। ये आगे की तरफ चलती रहेगी बहुत आगे तक। इसका मैं आपको लिख के दिखाता हूँ आराम से। 17/1/17 को डिवाइडेशन पे करने के बाद हमें 0.0588 यहाँ तक तो अपन ने याद किया था, और भी आगे चलता रहेगा, 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ये रिपीटेशन होता रहता है बार बार, इसलिए यहाँ से अपन बार लगाएंगे इसको, ये आगे तक चलता रहता है। ये है अशांत प्रकृति का क्वेश्चन नंबर 6, P/Q क्या है, 0 नहीं है। P परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण जहाँ P और Q क्या पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? आप इसका उत्तर मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्या परिमेय है, कौन कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। √11 फर्स्ट है, √23 ये किस प्रकार की संख्या है, ये √23 प्राकृत संख्या है, इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, ये इनरेशनल बोले तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या प्राप्त है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। सेकंड, रूट में 225, √225 आपको पता होगा कि 15 का वर्गमूल यानी स्क्वायर 15 है, ये 15 है। 15 क्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसे हम प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, P/Q
क्यू के रूप में, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 225 ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। यह परिमेय संख्या। थर्ड है 0.3796। 0.3796 अपन इस पॉइंट को हटाने के लिए 4 संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 4 टाइम नीचे 0 आ जाएंगे। ये p बटा क्यू के रूप में लिख दिया अपने। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 4th पॉइंट है इसका 7478478। ये आगे तक चलती जा रही है। देखते हैं 7.47878। फिर से 7.478478। ये आगे तक चलती जा रही है। इसे p बटा क्यू के रूप में लिखना संभावित नहीं है। तो ये कौन से इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम इस पॉइंट को हटाएंगे, हमें ये नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या बाद कितनी बार रिपीट होगी। ये इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 1.0110001 3 टाइम 0 1 4 टाइम 0 1 आगे डैश डैश आगे तक चलती जा रही। ये इसी प्रकार ये भी p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये भी इरेशनल नंबर है, इसे अपरिमेय संख्या है ये।